મુસ્લિમ સમાજના પવિત્ર તહેવાર મોહરમનો આજે 7મો ચાંદ હોય ત્યારે વડોદરા શહેરમાં વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ જીવંત જોવા મળી છે। શહેરના હુજરત ટેકરા સ્થિત શેર અલી બાવાની દરગાહ ખાતે 125 વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી આવતી વાઘ બનાવવાની પરંપરા અંતર્ગત આ વર્ષે પણ 4 વાઘ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। ગાયકવાડી શાસનકાળથી શરૂ થયેલી આ પરંપરા આજે પણ યથાવત જાળવવામાં આવી રહી છે। મોહરમના 7મા ચાંદે તૈયાર કરવામાં આવતા આ વાઘ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સ્થાપિત તાજિયાઓની મુલાકાત લે છે। આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉપસ્થિત રહી વાઘના દર્શન કરી પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરે છે। દર વર્ષે મોહરમના 7મા ચાંદથી 10મા ચાંદ સુધી આ વાઘ તૈયાર અવસ્થામાં રહે છે। ગરમી, ઠંડી કે વરસાદ જેવી કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં આ પરંપરા અવિરતપણે નિભાવવામાં આવે છે। આ પરંપરા વડોદરાની સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ, સાંસ્કૃતિક વારસા અને ધાર્મિક આસ્થાનું અનોખું પ્રતીક માનવામાં આવે છે। वो कहीश के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जय हिंद। हमारा भारत देश जिंदा रहे, अमर रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगभग करीबन तो 250 साल से तो हम रह रही है। और यहाँ की परंपरा इस तरह से है कि एक ज़माने में यहाँ पे अंदर 4 मज़ार आए हुए, एक साइड पे मज़ार आया हुआ है, उनका नाम है दादी अम्मा। और यहाँ पे 3 बाने जो चढ़ते हैं, जो सवारी, जो जिसको बोले सवारी आलम, जिसको अलम बोलते हैं, जैसे बाबा अब्बास का अलम होता है, बाबा अब्बास अलमदार का, इसी तरह से हमारे यहाँ पे एक नाले हैदर अली साहब बाबा का है, एक कासम दुले बाबा का है, एक चांद सैद बाबा का है। इस तरह से 3 7वें चांद यहाँ पे अलम उठते हैं। यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, मुरादें लेते हैं, उनकी हाजिरियाँ होती है। अला हो, बला हो, भूत हो, पलित हो, जो काम कहीं नहीं होता वो इंशाल्लाह यहाँ पे होता है। लोग रोते आते, हंसते जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे बाघ जो बनने की परंपरा है, तो मैं तो इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि कई वर्षों पहले जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, जब बचपन के अंदर एक बाघ पाला करते थे, उस बाघ का नाम था हारिस। तो उसी तरह से ये तो पाला, आज के लोग तो बोलते सब गलत है, ये सब अच्छी बातें नहीं है। तो उसी जमाने के परंपरा से आज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि उस जमाने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में मौला अली मुश्किल से हाजिरी में, अपने माँ भी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हाजिरी में, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला हाजिरी में हारिस नाम के एक शेर को पाला करते थे बचपन में। जब बचपन से वो बाघ बड़ा होते गया, लोगों को बस्ती में डर होने लगा, तो कहा गया कि भाई हमको तो बहुत डर लगती है, तो उसको बोले जंगल में छोड़ गया, तो उसको जंगल में छोड़ दिया। जब आपकी शहादत हुई 9वें आशूरा के दिन करबला में, आप इमाम हुसैन जब वही बाघ ने, हारिस नाम का बाघ, वही बाघ, वही शेर खुदा का जो नाम से हम यहाँ आलम जो उठते हैं वो बाघ बनते हैं उनकी परंपराओं से। इसी तरह से वो बाघ उनकी वहाँ हिफाजत में, जब आपका कलम कर दिया, शहीद हो गया, आप जामे नोश फरमा लिया, उसी तरह से वो बाघ वहाँ पे हाजिरी दी थी। उसी तरह से परंपरा आज तक चली आ रही है, किसी को मालूम हो ना हो। और यहाँ पे इसलिए बाघ बनती है। और बाघ बनने का मतलब ये भी है कि कुछ लोगों ने हमारे से मजाक किया या कुछ हमारे से राब्ता कायम किया कि बाघ होते हैं तो बाघ तो गोश्त खाता है, बाघ कभी घास नहीं खाता। ठीक है, तो उसी सवारी के आलम में हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पर आते हैं, उनको जो सवारी आती है, उन लोगों ने दावत दी कि आप अपने घर बुलाओ हमें और गोश्त रखो, कच्चा गोश्त। हमारे बच्चे आएंगे, हमारा कुंभा कबीला आएगा, सवारी आएगी हमारी बाकी, उसके साथ में हम भी तमाम चीमन यहाँ के जो भी है बंदे हैं
वो वहाँ पे आएंगे और वो नोस हम नियाज खाएंगे नियाज के तौर पे। तो इसी तरह से आज भी परंपरा है, अगर आपको गोश्त खिलाना हो अभी भी तो आप यहाँ पे आके दरगाह शरीफ पे हुजरा टेकरा, ये जो बहुत छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे 20-30 घर है मुसलमान के, जहाँ पे नाम है हुजरत टेकरा, यानी हुजरत टेकरा और हुजरत पागा। तो हुजरत पागा जो है गायकवाड़ का जो सामान है, जो चावल गाँव रखने का वगैरह, ये हुजरत पागा है, हुजरत टेकरा है ना, टेकरा। इसी जगह पे आप अभी भी, आपको अगर गोश्त खिलाना हो, हमारे यहाँ से जो जुलूस निकलता है, जिसको जो मतलब जुलूस 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 में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी गोश्त खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े लोग खाएंगे, छोटा छोटा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, जो भी यहाँ का बंदा है, जो भी यहाँ का रंग जिसको लग जाता है, जो भी यहाँ पे पेटिया बोलते, जिसको पेटू बोलते हैं हम, कि यहाँ के हम पोठी है, यानी हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है। इसी तरह से हम कच्चा गोश्त आज भी नोश फरमाते हो। आप हमें दावत दीजिए, कच्चा गोश्त जरूर खाएंगे। क्या नाम आपका? हाजी उस्मान गनी रज्जम में से, कि हमारे महमूद भाई है, चांद मियाँ ताजा कमेटी है, और ये हमारे मुजा और हुसैन भाई है जो बरसों से खिदमत करते हैं, उनके बच्चे भी खिदमत करते हैं। पूरा मोहल्ला समझो कि इनकी खिदमत में, वो सभी गोश्त खाता कच्चा, ऐसा नहीं कि बाकी खाते हैं, बाकी के साथ हम भी खाते। शुक्रिया। ये मन्नत के बाग यहाँ से निकलते हजरत सैयद अली खुदा की गाजी से, और यहाँ से निकलने के बाद सबको देते हैं, और हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर त्यौहार यहाँ पे करते हैं, और ये शांति और समझौते का त्यौहार है। और बाग का मेला हमारा निकलता है 1970 गायकवाड़ के टाइम से। उस समय 12 पकड़े थे, 12 बाग के मेले निकलते थे, वो अभी कम हो गए, अभी यहाँ से ही निकलते हैं, और यहाँ पे से सब जगह जाते हैं। यहाँ से जाएंगे फतेहपुरा जाएंगे, आदिगंज जाएंगे, याकुतपुरा जाएंगे, जोरापुरी जाएंगे, तुम्हारे फिर ये बाबाबंद जाएंगे, और घूम के वापस यहाँ पे आने वाले हैं। और ये हमारा गुजरात टेकने के चांद मियाँ के लड़के जो महमूद मियाँ है, ये इनके ताजा कमेटी की तरफ से बैठते हैं। इनका बहुत साथ है, और जब सब बच्चे जो है लड़के सब हमारे, ये सब सैयद अली खुदा के सब लश्कर ही है हमारा, समझो। किसकी याद में बनाने में आते हैं और इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये सैयद अली खुदा की याद में बनाने आते हैं। क्या कहोगे, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? लोगों की आस्था और मन्नत जुड़ी है, यहाँ पे सब काम पूरे होते हैं, औलाद का काम पूरा होता है, और सब चीज की दुख और कहानी का सब यहाँ पे पूरा होता है। यहाँ पे हर चीज को मान्यता दिया जाती है, और शांति और समृद्धि का बहुत बड़ा उद्देश्य है ये हुजरा टेकड़ा आज से नहीं है, आज 100 बरस से है, 100 बरस से। और हमारी उम्र 60 बरस की है, उम्र 90 बरस की है, और उसके सब लश्कर सब है हमारा सब। क्या नाम आपका? हाजी गुलाम रसूल रज़ा सिंह। आज 7वां चांद है, सब जगह निकलते हैं बादशाह में, सबकी मन्नतें पूरी हो जाती है, सबकी बाधाएं जो रखे जो पूरी हो जाती है। आज से 100 वर्ष से ये सिलसिला चलता है। गायकवाड़ शासन में भी हाँ, गायकवाड़ शासन में भी था। हाँ, हमने रातब खाई गायकवाड़ में देहरा सिंह महाराज के सामने। हाँ, क्या माहौल था वो जमाने वो चांद में बहुत माहौल बहुत शांति का था, बहुत अच्छा था। वो राजमहल में हम जाते थे और महाराज के सामने गोश्त खाया हमने, कच्चा गोश्त खाया। जो शेर बनते तो हाँ, शेर बनते थे, हम तो शेर बनते थे। कच्चा गोश्त खाते हाँ, कच्चा गोश्त खाते थे। अभी जाते हो कि नहीं गायकवाड़? अभी वो सब रात पर उनसे सब चले गए लंदन, इसके लिए सब बंद रहने के। पहले हम राजमहल में जाते थे, खास करके परंपरा का हाँ, बड़ोदा परंपरा, बड़ोदा शेर का ये है। क्या नाम है आपका? महमूद मियाँ चांद मियाँ से। उम्र है आपकी? मेरी 74 वर्ष की उम्र है। ઉજ્જૈન ટેકરાથી વાઘ નીકળે છે. અમારે 100 થી 125 વર્ષથી ગાયકવાડ શાસનથી વાઘ બનતા આવે છે. અહીંયા ગુજરાત ટેકરાથી 7મા જાન, 8મા જાન, 9મા જાન, 10મા જાન વાઘ બને છે. શહેરના બધી જગ્યા ગજ લગાડે છે. યાકુતપુરા, પાતીગાના, ચાંદેલી, પાંદરીય, અકોટા, ફતેહગંજ, નવાપુરા, ન્યાય મંદિર, ગુજરાત ટેકરા થઈને 10મા જાન સરસિયા તળાવ જઈને ઠંડા થઈ જાય છે. એ તો દરગાહમાં જેની મન્નતો હોય છે ને એ બધા ઘરે બોલાવે છે, એની બાધા પૂરી થાય છે, એટલે બધા ઘરે બોલાવીને બધાની મન્નતો પૂરી થાય. એટલે મોલા મુશ્કેલ ખુશીના બાગ છે અમારા, વર્ષોથી પરંપરા ચાલે છે અમારી. એ સાંજે આવીને એ લોકોને કપડાં પહેરાવી દે છે ને એ લોકો નાતા નથી. 4 દિવસ સુધી જ્યાં સુધી વાઘ બનેલો છે 10મા ચાંદે જ નાહીએ બધા, સાંજે કપડાં પહેરાવી દે છે. ગાયકવાડ શાસનથી જ્યારે ગાયકવાડ શાસન ત્યાં અમે વાઘનો બકરાનો ગોશ્ત ખાતા હતા ત્યારે વાઘ ત્યાં બોલતા હતા, ત્યારે 12 પુરાણ બાઘ આવતા હતા ત્યાં, એ લોકો ત્યાં બધે ભેગા થતા હતા ત્યારથી. એટલે બધાના વાઘો બંધ થઈ ગયા છે, અમારા વાઘ ચાલુ છે હમણાં 4 જણા બને છે. આ 100-125 વર્ષથી પ્રથા ચાલે છે. મૌલા મુશ્કેલ કુશાના વાઘ બનાવવામાં આવે છે.
યાકુબભાઈ શેખ. લગભગ 100-125 વર્ષથી વાઘ બનાવવાની પરંપરા ચાલતી આવી છે. અમારી આ 5મી પેઢી ચાલે છે અને દર મોહરમમાં 7મા ચાંદ, 8મા ચાંદ, 9મા ચાંદ અને 10મા ચાંદ 4 વ્યક્તિ વાઘ બને છે અને વડોદરાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરીને જે ગાદીના અમારી સ્થાનકના જે અનુયાયીઓ છે એમની ઘરે જઈને ફેરણી કરે છે. વાઘ એક મોહરમ દરમિયાન જેમ તાજિયા બેસે છે, અમારી ગાદીની પરંપરા છે કે વાઘ બનીને અમારા જે ગાદીના અનુયાયીઓ છે એમની ઘરે ગાદીની ફેરણી તરીકે દરેક વિસ્તારમાં અમુક જે અનુયાયીઓ છે એમની ઘરે ફેરણી તરીકે જાય છે. વડોદરા શહેરની આ દરગાહ સાથે આસ્થા જોડાયેલી છે. 9મા ચાંદ, 10મા ચાંદે પણ લોકો બાળકોને લઈને માનતા પૂરી કરવા આવે છે, વાઘ બનવા આવે છે. એ તો શ્રદ્ધાનો વિષય છે. જેની જેવી શ્રદ્ધા અને માનતાઓ પૂરી થાય છે એ પ્રમાણે લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થઈને માનતાઓ રાખે છે અને એમની માનતાઓ પૂરી થાય છે અને એ લોકો દર વર્ષે અહીંયા પધારે છે. શેખ ઇમ્તિયાઝ.